जी साथी, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे अलग धारा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि समाज में करीब आप कह लीजिए कि 80% केस इन्हीं के चल रहे हैं और बाकी 20% क्रिमिनल। ठीक है, तो आज उसी चर्चा पे हम बात करेंगे कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही समाज में उभरता हुआ मुद्दा बनता जा रहा है दिन पे दिन, और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो वही मुद्दा प्रयोग किया जा रहा है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम धारा 9 HM एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 की। धारा 9 है क्या, इसे कब डाला जाता है न्यायालय में, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे धारा 9 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, धारा 9 जो है हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की एक अलग धारा है, जो कि न्यायालय में डलती है, परिवार न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में डलती है। सेक्शन 9 HM हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, धारा 9 HM हिंदू मैरिज एक्ट। धारा 9 HM, ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसके बारे में क्या जानेंगे, ये प्रक्रिया शुरू कहां से होती है और डलती कैसे है ये धारा 9 जो है। देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत ही जबकि ये धारा 9, मैंने जो आप कहा था शुरू में कि विचित्र, आपको एक आईपीसी से हटके कुछ अलग बताने जा रहा हूं जो कि स्पेशल है। धारा 9 का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ए पति है और ये पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी है दोनों, ये पति पत्नी है। अब ये पति पत्नी है, कैसे भी करके मान लीजिए इन दोनों के रिश्ते में मनमुटाव हो जाए। क्या हो जाए, मनमुटाव हो जाता है इन दोनों में। अब मनमुटाव हो जाता है तो 4-5 दिन तक रहता है, ठीक है, लेकिन ये कहानी यहां तक पहुंच जाती है कि 4-5 दिन क्या, महीने भर हो जाते हैं और कहानी लाइन पे नहीं आती है। फिर क्या होता है कि जो बी नाम की जो महिला है घर छोड़ के चली जाती है। यानी घर छोड़कर कहां जाती है ये, घर छोड़कर ये चली जाती है अपने मायके या अपने भाई के यहाँ, कहीं भी चली जाती हो। मायके आप कर लीजिए, मायके, ठीक है, या भाई, कुछ भी कर लीजिए। जो बी नाम की महिला है, पत्नी ये चली जाती है घर छोड़ के अपने मायके, अपने पति के यहाँ। उस कंडीशन में पति रह जाता है यहाँ अपने माँ बाप और जो भी हों उनके साथ में। फिर क्या होता है कि बात बनाने की कोशिश की जाती है, पंचायत बुलाई जाती है, सभ्य समाज लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन लोगों के बीच, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ने वाला होता तो पहले ही पड़ जाता। इनकी समझ में नहीं बैठता है। तो फिर क्या होता है कि इधर से भी मामला तूल पकड़ा हुआ है और इधर से भी मामला तूल पकड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है कि दोनों को पास में रखा जाए। तो उसके लिए कोर्ट द्वारा धारा HM का प्रयोग किया जाता है। धारा HM का प्रयोग क्या होता है कि उसमें कहा जाता है, लिखा जाता है, जो कि मनमुटाव तो हो रखा है। अब मनमुटाव हो रखा है तो प्यार से थोड़ी ना डालेंगे, ये उसी मनमुटाव के तहत ये डालते हैं। एक दूसरे में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। तो इसमें जो सेक्शन 9 जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है कि कोर्ट आदेश करे कि हमारी पत्नी को वो हमारे पास छोड़ के जाए, या फिर हम रखना चाहते हैं लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तो कोर्ट से ये प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप आदेश कीजिए, और पुलिस द्वारा न्यायालय में देखिए, समझिएगा गौर से, न्यायालय में धारा 9
धारा 9 का दावा डलता है। क्या डलता है? धारा 9 का दावा डलता है, जो कि न्यायाधीश होता है न्यायाधीश होता है, इसको सुनता है और फिर वो चाहते हैं कि अगर हमसे नहीं आ रही, पुलिस के द्वारा नहीं आ रही, पुलिस भी नहीं सुन रही हमारी, तो धारा 9 जो डलता है वो डलता है कि पुलिस हमारी सुने और न्यायाधीश महोदय इस पे ऑर्डर करें कि कृपया करके हमारी पत्नी को हमारे पास लाया जाए, और हम रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रहना नहीं चाहती हैं। तो न्यायालय में आके किसी तरह संभ्रांत लोगों के समझाने के अनुसार, वो बात पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। बात कहां तक पहुंच गई? कोर्ट तक पहुंच गई। जब समझ में आता है कि आखिरकार मनमुटाव में कुछ नहीं रखा, चलो चलते, तो कोर्ट के आदेश से वो लड़की जो पत्नी है वो फिर दोबारा पति के घर पहुंच जाती है। ये मतलब अगर आप सीधे शब्दों में कहिए तो धारा 9 डाला जाता है पत्नी को बुलाने के लिए। किसके लिए? पत्नी को बुलाने के लिए। ठीक है, धारा 9 का जो प्रयोग किया जाता है वो ससुराल से पत्नी को बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो इससे आगे की क्या क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो आपने आज जानी कि धारा 9 का प्रयोग, जो कि HM है, धारा 9 का प्रयोग मायके से पत्नी को बुलाने के लिए किया जाता है कि हमारी पत्नी को हमारे पास बुलाया जाए। कैसे भी करके न्यायाधीश से ये आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, कि प्रार्थना करता है कि पत्नी को लाया जाए और ये घर एक बनाया जाए ताकि इसमें कोई विघटन ना पैदा हो। तो धारा 9 का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो आपने ये जाना, तो इसी तरह आगे और महिला केसों से संबंधित और IP से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।